चंदनक्यारी प्रखंड के अमाय नगर पंचायत अंतर्गत बकौड़ी बांध में स्नान घाट निर्माण कार्य का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष एवं जीप सदस्य श्रीमती सुषमा देवी द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। यह निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग के आवद्ध अनुदान मद से कराया जा रहा है। उद्घाटन के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला और उन्होंने बनने वाले भव्य स्नान घाट की सराहना की। इस मौके पर जीप सदस्य सुषमा देवी ने राज्य और केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से जिला परिषद सदस्य मद में कोई योजना नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी समस्याएं बड़े नेताओं या विधायकों के सामने नहीं रख पाते। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को ही लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं, चाहे वह पेयजल, अस्पताल या पक्की सड़क की समस्या हो। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल बीतने के बावजूद योजनाओं के अभाव में वे जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब भी किसी योजना की मांग की जाती है तो उसे रांची स्तर का मामला बताकर टाल दिया जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे जनता को क्या जवाब दें। सुषमा देवी ने कहा कि 3 वर्षों के बाद एक छोटे से कार्य का उद्घाटन करना पड़ रहा है और अब केवल 1 वर्ष का कार्यकाल शेष है। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेंगे। उन्होंने क्षेत्र में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी समस्याओं को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि करोड़ों रुपए की कई पेयजल योजनाएं शुरू होने के बावजूद बंद पड़ी हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस मौके पर पूर्व जीप सदस्य रीना देवी, रिंटू बनर्जी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। अमाय नगर पंचायत में स्नान घाट का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। यहाँ हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग आए में सभी को प्रणाम, छोटे को हार्दिक शुभकामना और हमारे पत्रकार भाई जो आए हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना कि आज करीब 4 साल मेरा होने चला है। आज मैं प्रथम बार अमाय नगर पंचायत आई हूँ उद्घाटन में, क्योंकि 4 साल से हम लोग को केवल चुनाव के बाद हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है कि मैंने फंड आएगा। आज फंड का कमी के चलते आज हम कोई पंचायत नहीं जा पा रहे हैं। कहीं कुछ पंचायत से जनता जो सबका बीच से हम आए हैं दोबारे, उस पर हम खरी नहीं उतर पा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जो उद्देश्य हम लोग का चुनाव हुआ है उसमें फंड दिया जाए और हम लोग का जो त्रिस्तरीय चुनाव है, चाहे मुखिया, पंचायत समिति, पंचायत में जिला परिषद का हम लोग सदस्य जितने भी हैं, हम लोग कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। बार बार पंचायत से बुलाने से भी हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काम ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जाके मैंने कोई फ़ायदा भी नहीं है। और बहुत आश्वासन दे भी रहे हैं कि अब फंड आएगा। करीब हम लोग का लगता है 1 साल बचा है, अब 5 साल में 4 साल बीत चुका है और कुछ काम नहीं। आज थोड़ा सा खुशी का माहौल है। जो आज अमाय नगर पंचायत जो ये बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ भी है, बहुत सुदूर क्षेत्र है। आज जब मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हूँ जिला परिषद में, उस समय ही उप स्वास्थ्य केंद्र का पारित भी किए थे। अमाय नगर में स्वास्थ्य विभाग तरफ से मैंने था हम लोग का पहला कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे अमाय नगर में, क्योंकि बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है अमाय नगर पंचायत, जो कि आज तक मैं नहीं कर पाई हूँ। इसमें मेरा नहीं, हम तो लिख के दिए। जो अध्यक्ष थे उस समय भी मैं सदस्य में भी आई हूँ, तब भी मैं लिख के 4 पंचायत का दी हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पर आया नहीं है और अभी हम लोग का उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत जिला में निकल रहा है। जब मैं विभाग से मैंने पूछती हूँ, जिला अभियंता से पूछती हूँ, तो बताते हैं कि नहीं मैडम, वो तो रांची से मैंने आया है। अब रांची से आया, हम तो बोले कि रांची से आया है, आखिर रांची में तो कोई पंचायत से ही, यहाँ से जिला से ही गया होगा, उसी का आया है। तो बोले नहीं, वहीं से आया है। तब हम जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से किसके पास जाए। जो हमारा जो जितना भी पंचायत है, मैं 8 पंचायत मेरे अंदर में है, 8 पंचायत हमको चुन के यहाँ तक भेजे हैं। उसमें हम
कुछ काम नहीं करा पा रहे हैं। अब किससे पूछने जाएं कि उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ से बनेगा? जबकि मैं अध्यक्ष थी उस समय, पैसा आया था उसमें, हम ही लोग उसको पारित भी किए थे। उसके बावजूद भी मेरा आज तक मैंने नहीं पंचायत में बन रहा है। तो दुर्भाग्य ही कर सकते हैं इसको। पंचायत नहीं, ये पंचायत का मैंने सब मिला के हुआ था कि टोटल का था कि पैसा आया था उसका हम लोग मैंने पारित किए थे। हम लोग जब मैं अध्यक्ष थी उस समय ही मैंने पैसा आया था, उसमें ही पारित किए थे। लेकिन अभी उस समय भी मैं लिख के दी थी और अभी भी लिख के दी हूँ। जब सदस्य बनी हूँ तब भी 4 पंचायत का भी मैं लिख के दी हूँ, लेकिन एक भी पंचायत का मैंने नहीं आया। जबकि पंचायत सब में निकल रहा है, सारे सब जगह से हमको बोल रहे हैं कि सब पंचायत का निकल रहा है मैडम, तो आखिर आपका पंचायत का क्यों नहीं निकल रहा है? क्या 4 हम लोग केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग का फंड नहीं आने के चलते हम लोग बहुत अंदर से दुखी हैं। हम लोग को अपने में लगता है कि सरकार चुनाव करा दिए, कहीं न कहीं हम लोग अपने को अपाहिज महसूस करते हैं, जिसके चलते हम लोग पंचायत आ नहीं पाते हैं। कोई का समस्या रहता है उसको हम लोग निदान नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं इसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का मिली भगत है। तो पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव से तो अच्छा था कि आगे बार जब हुआ था 78 में चुनाव और उसके बाद हुआ था 2010 में चुनाव, इस गैपिंग हो जाना ज़्यादा अच्छा है। तो चुनाव कराइए तो काम कराइए त्रिस्तरीय। जबकि हमारे मुखिया हैं पंचायत के, तो मुखिया जो काम देख सकेंगे वो जो बड़े बड़े पद में है वो नहीं देख सकते हैं काम को। मुखिया हो, पंचायत समिति हो, मेरे वार्ड सदस्य हो। आपके 8 पंचायत में वो पीने का पानी का भी समस्या है? बहुत समस्या है। हमारे यहाँ जिला में जल मीनार तो बहुत बना है, गौरी बराज में भी बना है, बहुत पहले, हमको लगता है 15-16 साल पहले बना है, वो तो हुआ ही नहीं। दूसरा जब गौरी बराज में जल मीनार बनने का बारी आया, उसमें हम बोले कि पहले वाला का उसको चालू कर दिया जाए। उसके चलते हम डीडीसी थे उस समय मिश्रा जी को हम साथ लेके आए भी थे। उसके बावजूद भी जल मीनार दूसरा वहाँ बना। इसमें ये तो हम नहीं बोलेंगे कि मैंने पानी वास्ते भी पूरा जिला में हाहाकार मचा हुआ है। खास करके मेरा जो चंदनकारी क्षेत्र है उसमें पूरा पानी का हाहाकार मचा हुआ है। विभाग से अगर बोलते हैं कि फलाने जगह का चापाकल मैंने आया है, कोई बोल रहे हैं बना दीजिए, बोलते हैं मैडम उसमें सामान नहीं है, सामान लगेगा तब बनेगा मैडम, फंड हम लोग के पास नहीं है। तो आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं सो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग का कहीं तो होगा कि हम लोग को जाए, जो हम लोग का जो जनता लोग जो हम लोग के बीच में जो समाधान लेकर आता है बोलने के लिए, उसका हम लोग कुछ समाधान निकाल पाएँ। मैडम यूँ कह सकते